गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई 2025 और वेडनेसडे का डे है आज का। तो आज की हमारी जो शुरुआत है एडिटोरियल सेशन से, जो हम डेली सुबह 6 बजे लाते। आज हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है आप लोगों के साथ जुड़ के, मतलब रेगुलर बेस पे हम जो आपके साथ जुड़े हैं उसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम। तो हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारे चैनल पे एडिटोरियल का सुबह सुबह 6 बजे सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो सेशन हमारा शुरू होता है वो इंडियन एक्सप्रेस से शुरू होता है। ठीक है, और हम उसमें से एक आर्टिकल आप लोगों के लिए लाते हैं, ओनली 1 आर्टिकल लाते हैं, बट वो आर्टिकल को हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वोकेबलरी आती है उसकी हम शुरुआत करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है हमारे आर्टिकल की। तो ये जो आर्टिकल होता है हम उसे डीपली पढ़ते हैं, उसके रिगार्डिंग पूरा हम एक ये वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, पूरा एक आर्टिकल। ओके, वो भी डीप नॉलेज के साथ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? डोंट अफ्रेड टू फेल। मत डरिए कि आप फेल होंगे। ठीक है, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। देखो, अगर आपने ट्राई किया है और आप फेल हुए, अगर आपने ट्राई किया और आप फेल हो गए तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, बट अगर आपने ट्राई ही नहीं किया यही सोच के कि मेरा क्या होगा, तो ये जो डर है वो आपके लिए एक फेलियर कहलाता है। पता चला आप लोगों को फ्रेंड्स? तो डोंट बी अफ्रेड टू फेल। बेझिझक एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, बट डोंट बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। ठीक है, समझ आ गया आज का मोटिवेशनल कोट? सो अब हम जा रहे हैं हमारे वोकैब में। ठीक है, वोकैब का जो सेक्शन होता है हमारा, ये वोकैबुलरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैट्रोनॉमिनल मतलब विवाहिक, एडमिसिबल दैट इज स्वीकार्य, सॉर्ट ढूंढा गया, कोड कोडिफाइज। कोडिफाइज का मतलब क्या है? सन हितबद्ध, मतलब किसी चीजों का आप सहन कर रहे हो। ओके, रिलॉक्टन मतलब अनुचुक। एनविस्ड का मतलब इनवियसिव, बिटरली मतलब कटु, इवियस ड्रॉपर छुपकर बातें सुनने वाले लोग। कुछ होते हैं ना कि छुपकर बातें सुन रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा आज का वोकैब था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो मेन चीज है, किससे हम स्टार्ट करेंगे? हमारा एडिटोरियल का टाइटल, नॉट सो प्राइवेट, मतलब कुछ प्राइवेट नहीं है। स्क्रॉलिंग ओवर स्क्रॉलिंग ऑन convert evidence in metronomical dispute raise larger question about the right to privacy in the digital era. स्क्रॉलिंग ऑन कन्वर्ट एविडेंस, जो भी एक एविडेंस है जो कि मेट्रोनॉमिकल डिस्प्यूट है, जो आजकल के शादी में डिस्प्यूट हो रहा है, रेस लार्जर क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है आजकल के राइट टू प्रिवेसी में, जो कि डिजिटल वर्ल्ड का एक ईरा है। ठीक है, तो कुछ मैरिज रिगार्डिंग ये हमारा आज का आर्टिकल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड लास्ट वीक दैट सेक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला था लास्ट वीक, जो सेक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे कन्वर्जेशन बिटवीन स्पाउस आर एडमाइजेबल, मतलब जो भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो बातें हो रही वो एडमाइजेबल है। एविडेंस इन मैट्रोनॉमिकल डिस्प्यूट, तो जो भी डिस्प्यूट होता है, मतलब झगड़े हो रहे हैं उन लोगों के बीच में, तो ये चीज एविडेंस बन के आता है। द कोर्ट सेट असाइड अ 2021 पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट जजमेंट, जो कि कोर्ट है वो 2021 में पंजाब और हरियाणा में कुछ केस हुआ होगा, दैट बार्ड अ हस्बैंड, जिसमें हस्बैंड को दरखास्त कर दिया गया था, हु सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब क्या था?
हु सॉर्टेड, ढूंढा गया, एडमाइजेबल का मतलब स्वीकार्य, और मेट्रोनोमिल का मतलब विवाहिक, ठीक है। डिवोर्स फ्रॉम यूजिंग सीक्रेटली रिकॉर्डेड फोन कन्वर्जेशन, जिसमें वो यूज करा था सीक्रेटली, यानी उसकी वाइफ को नहीं पता चला था, कन्वर्जेशन विथ हिज वाइफ एज एन एविडेंस इन कोर्ट, जो भी उसकी वाइफ के साथ एविडेंस था वो। दिस वॉज अ क्रूशल क्वेश्चन फॉर द अपेक्स कोर्ट सेटल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कोर्ट के लिए था, सिंस सेवरल हाई कोर्ट हैड गिवन डिफरेंट रूलिंग ऑन द इशू। तो उसके बाद से बहुत सारे अलग अलग रूल्स लेके आए थे ये इशू के रिगार्डिंग। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बात करें तो कोडिफाइज का मतलब क्या था, हमने देखा था सहन संहित संहितबाद करता है, मतलब चीजों का सहितबाद करता है। Second bar, spousal privilege, a common law principle that a person cannot be compelled to testify against their spouse in a criminal case। मतलब वो एक प्रिविलेज होगा, एक कॉमन लॉ होगा, प्रिंसिपल होगा, जहाँ पे पर्सन वो नहीं कर सकता जो टेस्ट कर रहा है उनके स्पाउस के एक क्रिमिनल केस में। While this provision carves out an exception for cause फाउट बिटवीन द स्पाउस देमसेल्फ, ये जो प्रोविजन है ये एक एक्सेप्शन केस के लिए होना चाहिए जो दोनों स्पाउस के बीच में होता है, ठीक है। हाई कोर्ट हैव बीन रिलैक्टेंट मतलब अनुचुक, लिखा है यहाँ पे हाई कोर्ट हैव बीन रिलक्टेड टू अलाउ सीक्रेट रिकॉर्डिंग, वो अलाउ करे कि सीक्रेट रिकॉर्डिंग कर सके ताकि वो एविडेंस के तौर पे यूज कर सके, सिंस देयर इज अ रीजनेबल एक्सेप्टेशन ऑन प्राइवेसी इन अ मैरी ट्रेगा, वो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्राइवेसी रह जाता है अगर आप बिना बोले किसी की बातें रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो तो, ठीक है। तो आजकल का डिजिटल जमाना है तो अलग अलग तरीके भी होते हैं उसके, ठीक है। द एससी रूलिंग इज अ केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी, ये जो भी एससी का है वो रूलिंग केयरफुल बैलेंस करता है एक फंडामेंटल राइट जो कि प्रिवेसी का रहता है, एंड द राइट टू फेयर ट्रेल, और एक राइट जो कि फेयर ट्रेल रहना चाहिए। मतलब अगर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है, ठीक है, आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है और आपके ऊपर ये नाम डाला कि आपने कुछ चीज रिकॉर्ड किया, उनसे पूछे बिना आपने रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड किया, ओके, तो वो आपके लिए एक सजादाई होगी। इट ऑल्सो रेज लार्ज क्वेश्चन अबाउट द राइट टू प्रिवेसी, ये एक बड़ा क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि जो राइट ऑफ प्रिवेसी एज अंडरस्टूड इन पर्सनल स्पेस इज इन अ डीपली इन्वेस्टिगेटेड डिजिटल एरिया, जो कि एक पर्सनल स्पेस में होना चाहिए डीपली, वो एक डिजिटल एरिया में हो चुका है। द फिफ्थ डिवोर्स केस आर ऑफन बेटरली कंटेस्टेड, जो कि जो भी डिवोर्स हुआ था उसके रिगार्डिंग एक है, बिटरली का मतलब कुटु, बिटरली का मतलब कुटु। एट स्टेक इज नॉट जस्ट अ कोर्ट डिक्री फॉर सेपरेशन बट अ बंडल ऑफ राइट, जो कि एक स्टेक होता है कि आपके पास इतना परसेंट का स्टेक है, इज नॉट जस्ट अ कोर्ट डिक्रीज, जो कि सिर्फ कोर्ट का नहीं है, एक सेपरेशन का एक बंडल है राइट का, फ्रॉम एलिमिनी टू कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। बहुत सारे एलिमिनी मांगते हैं, व्हाट इज मेन बाय एलिमिनी, मतलब अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, ठीक है, तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को एल्यूमिनियम देना रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो कितना अर्निंग करता है, राइट, वो कितना अर्निंग करता है ये उस पर डिपेंड करता है। विथ अ वास्ट डिजिटल फुटप्रिंट्स इवन द मोस्ट प्राइवेट ऑफ स्पेस, जो कि एक बहुत ही स्पीड अभी जो चल रहा है डिजिटल प्रिंट, इवन जो मोस्ट प्राइवेट ऑफ स्पेस होता है वो सारी चीजों का। द नेचर ऑफ एविडेंस टू प्रूव एलिगेशन इन दिस केस हैज चेंज्ड ओवर द ईयर, तो जो भी नेचर था इस चीज का वो चेंज हो चुका है बहुत टाइम पहले। फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज, अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो टेक्स्ट चेंज, ईमेल्स एंड वीडियो एंड वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें जो एविडेंस कैन बी गैदर्ड विद अ सिंगल क्लिक, ये सारी चीजों से एक एविडेंस बन सकता है सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। द फोन ऑन विच द कन्वर्जेशन वॉज रिकॉर्डेड इज नो डिफरेंट फ्रॉम एन एव्यूज़ड्रॉप, मतलब अगर फोन से आपने रिकॉर्ड किया है और जो कि वो एक अलग ही होता है एव्यूज़ड्रॉप, मतलब छुपकर किसी की बात सुनना,
एविसड्रॉप का मतलब छुपकर किसी की बात सुनना, राइट। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने ऐसा कहा है, दिस आर नॉट एस्पेक्ट दैट लॉ मेकर वुड हैव एनविस्ड व्हेन कॉडिफाइंग द लॉ ऑन स्पाउसल प्रिविलेज। मतलब ये कोई एस्पेक्ट नहीं है जो कि लॉ मेकर बना सके और जो कि एनवेस्ट, एनवेस्ट मतलब परिकल्पित, परिकल्पित, ठीक है, एक चीज का एनवेज रखना। ऑन दिस इशू ऑफ प्राइवेसी, ये जो इशू चल रहा है प्राइवेसी का, द कोर्ट सेड दैट देयर इज नो राइट टू प्रिवेसी बिटवीन मैरिड स्पाउस। वहां पे कोई राइट नहीं होना चाहिए जो भी प्रिवेसी का हो, जो कि मैरिड कपल के बीच में। द रूलिंग सेज दैट द राइट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट, जो भी राइट होगा वो एप्लीकेबल होगा पूरे स्टेट में, एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ना सिर्फ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन, ओके, और स्टेट मतलब सब लोग आ गए, ठीक है। इवन इफ दैट इज विद इन मैरिज, अगर ये फिर भी मैरिज में हो रहा है, वेदर अ डिग्री ऑफ प्राइवेसी इज एक्सेप्टेड, कौन सी, हमने एक प्राइवेसी ऑफ राइट प्राइवेसी हमने एक्सेप्ट किया था। दिस इंटरप्रिटेशन इज एट ऑड्स विथ हाउ लार्जर एससी बेंचेस, ये जो इंटरप्रिटेशन है वो एक ऑड है, किसके, एक लार्जर एससी बेंचेस के हैव इंटरप्रिटेड द राइट टू प्रिवेसी, तो उसका इंटरप्रेट किया था राइट ऑफ प्रिवेसी का, ठीक है। द कोर्ट हैज इन प्रीवियस जजमेंट, जो कि कोर्ट ने उसके पहले जजमेंट को कहा था, कॉल फॉर अ हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन, उन्होंने एक एप्लीकेशन के बारे में कहा था ऑफ द राइट प्रिवेसी, ताकि वो राइट प्रिवेसी कर सके, एक्सरसाइज अगेंस्ट द स्टेट एंड अ फॉलो सिटीजन, और एक एक्सरसाइज होता है किसके बीच में, एक स्टेट के और फॉलो सिटीजन के बीच में, ठीक है। उसके बाद अलाउइंग कन्वर्ट एविडेंस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही खतरनाक सबूत हमारे हाथ आना, जो भी डिस्प्यूट होता है मैरिज लाइफ में, ठीक है। इट कुड हैव अ बेरिंग ऑन अदर काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल इशू, वो दूसरे भी इशू हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल रेप, वेयर द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्रेडिटेबल एविडेंस विल बी गैदर्ड इज ऑफन रेज, के कौन से इश्यूज दे रखे वो यहाँ पे वहां पे इंक्लूडेड किया हुआ है, और वो क्वेश्चन राइज करेगा अगर कुछ भी गलत होगा। इवन एज द एससी हैज अलाउ कन्वर्ट एविडेंस, एससी ने भी अलाउ किया है ये कन्वर्ट कर सके एविडेंस को। ट्रायल कोर्ट विल स्टिल हैव टू बैलेंस द रिलेवेंस ऑफ सच एविडेंस, तो जो ट्रायल कोर्ट है वो भी बैलेंस करेगा उसका रिलेवेंस, जो कि एक एविडेंस के तौर पे है। एज देयर एग्जिट अ सिग्निफिकेंट जेंडर गैप, एक सिग्निफिकेंट जेंडर गैप होगा उनके स्मार्टफोन ओनरशिप एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मतलब जो जनरेशन है जेनजी, आजकल का टाइम चल रहा है जेनजी का, ठीक है, तो ये जनरेशन वाले लोग, ये जनरेशन वाले लोग के पास ज्यादा स्मार्टफोन का नॉलेज होगा, ये है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का नॉलेज होगा, ठीक है। देखो ये हमारा एक स्मार्टफोन है इसको कैंसिल कर देंगे हम, ओके, ये स्मार्टफोन है हमारा, ठीक है। टच स्क्रीन का होता है, यहाँ पे स्पीकर कर दिया हमने, और यहाँ पे चार्जर पिन, ठीक है। अब जो अभी के जनरेशन वाले वो ज्यादा इस मोबाइल को यूज करते हैं और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी वो लोग जानते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और जो इनके पहले के हैं तो वो लोग भी जानते हैं लेकिन वो थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है। तो बस आज के पैराग्राफ में हमारा ये जो था एक मेट्रोनोमियल इश्यूज के बारे में था कि कैसे इंडिया में इश्यूज होते हैं, कौन से एविडेंस के लिए क्या है और कौन सी एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो एडिटोरियल है वो यहाँ पे फिनिश होता है फ्रेंड्स, ओके। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जो सीरीज हम जो एडिटोरियल की लाए हैं आप लोगों के लिए, आज पूरा 1 मंथ हो चुका है, हमें डेली आप लोगों के लिए वीडियो आता है सुबह 6 बजे, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है ये, मतलब आपने पूरा 21 दिन पूरा 1 मंथ कर दिया है, ठीक है। तो जिसने भी जो भी बच्चा ने कंटिन्यूस किया है, जिसने भी कमेंट किया है, वो फिर से कमेंट करिए कि आप लोगों का कैसे इम्प्रूव हुआ जो आपने 21 दिन में किया, ठीक है। तो आप लोगों को डे बाय डे चीजें इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पे जाके क्लिक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। आने वाले दिनों में जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो टेलीग्राम में आएगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद फ्रेंड्स।